ये कहता है कि धात्विक खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तांबा, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है निकल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो मैं आपको बताऊं, धात्विक जो खनिज होते हैं ना, इनके अंदर तांबा और आपका मैग्नीज भी इसमें आता है धात्विक खनिज में, और निकल भी आपका इसमें आता है धात्विक खनिज में। लेकिन अभ्रक जो है वो धात्विक खनिज के अंदर नहीं आता है, वो इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये जो है अधात्विक खनिज है। तो इसलिए ये जो है वो धात्विक खनिज का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो तांबा है वो धात्विक खनिज है, मैग्नीज है वो धात्विक खनिज है, निकल है वो धात्विक खनिज है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि अग्नि तथा कायांति चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि अग्नि और कायांति जो सेल होती है ना, उसके अंदर जिप्सम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? जिप्सम जो है वो आपके अवसादी सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अवसादी जो सेल होती है, अवसादी जो चट्टानें होती हैं, उनके अंदर जो है वो जिप्सम जो है वो पाया जाता है। बाकी आपका तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, अग्नि और कायांति सेलों में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाली खनिजों के स्तरों व परतों का निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव से होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी की खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम का निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो ये दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। लौह अयस्क के संदर्भ में अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है वो ये है कि हेमेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हेमेटाइट जो है ना वो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा नहीं है, लोहा अयस्क नहीं है। तो फिर सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, जिसमें 70% तक लोहा जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके तत्व जो है उसमें पाए जाते हैं। और जो मैग्नेटाइट होता है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा में चुंबकीय गुण होते हैं और विद्युत उद्योगों में विशेषकर रूप से वो इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि हेमेटाइट का सर्वाधिक मात्रा में उपभोग होता है। हाँ, इसका उपभोग होता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, हेमेटाइट का सर्वाधिक मात्रा में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो लोह इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर इसका सर्वाधिक मात्रा में उपभोग होता है। और हेमेटाइट के अंदर जो लोहा होता है वो 50 से 60% तक पाया जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि भारत में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो पहला इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही है, तीसरा इसमें सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन इसमें सही हैं? तो केवल 2 कथन इसमें सही हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ये कहता है कि लौह अयस्क का वह कौन सा प्रकार है जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है और जिसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो किस प्रकार का लोहा है। वो आपका लोहा है मैग्नेटाइट जो था। ठीक है, चलिए भारत में लौह अयस्क के खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बादाम पहाड़, दूसरा है बेलाडिला पहाड़ी और तीसरा है अजमेर, चौथा है गोवा और नोआ मुंडी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का
प्रयोग कर सही उत्तर बताइए कि भारत में लौह अयस्क के खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो आपको लौह अयस्क जो होता है उसका जो खनन क्षेत्र है किसके बारे में, कि कहाँ कहाँ खनन की प्रक्रिया जो है की जाती है, ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ खनन की क्रिया जो है जो खनन क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अजमेर आपका लौह अयस्क के खनन से संबंधित नहीं है, क्योंकि अजमेर जो है वो आपका अबरख उत्पादन से संबंधित है। अजमेर जो है वो अबरख उत्पादन से संबंधित है, ना कि वो लौह अयस्क के खनन क्षेत्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि लौह अयस्क के खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है रिपीट करके, और अब जगह के बारे में पूछ रहा है। तो पहला पढ़ लेते हैं कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी की खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा जो है, रत्नागिरी जिले की खदानों से प्राप्त लौह अयस्क सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रत्नागिरी जिले की खदानों से जो लोहा निकाला जाता है वो सर्वोत्तम प्रकार का नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो तीसरा पढ़ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ियों श्रृंखलाओं से अति उत्तम कोटि का मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता, हेमेटाइट पाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो पहला आपका सही है, दूसरा और तीसरा आपका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि भारत में राजस्थान मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैं बता दूं, भारत में राजस्थान जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, बल्कि उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें दो ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा, तीसरा जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तांबे में आघातवर्ध्य और तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसमें दोनों कथन जो हैं वो आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले अर्थात एल्यूमिनियम पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि एल्यूमिनियम अत्यधिक भारी और विद्युत का कुचालक होता है। तो मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम जो होता है ना वो अत्यधिक भारी नहीं होता, बल्कि अत्यधिक हल्का होता है, और विद्युत का कुचालक नहीं होता, बल्कि विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि भारत में बॉक्साइट अयस्क के खनन क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बॉक्साइट के जो खनन क्षेत्र है उसके संदर्भ में हमको विचार करना है। तो अमरकंटक पठार से बॉक्साइट पाया जाता है, मैकाल की पहाड़ियों से बॉक्साइट पाया जाता है, बिलासपुर कटनी की पहाड़ी से भी बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, तो इसके निक्षेप जो है वो वहाँ से हमें मिलते हैं, और खनन क्षेत्र जो है इसका वहाँ पे मौजूद है। इसलिए ये तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका स्टेटमेंट राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि अब्रक एक आध्यात्मिक खनिज है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अब्रक जो है वो आध्यात्मिक खनिज है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अबरक उत्पादन के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर, राजस्थान के अजमेर में। तीसरा है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। चौथा है बिहार झारखंड के कोडरमा, गया और हाजिरीबाग में। तो मैं आपको बता दूं इन चारों ही जगहों पर अबरक आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए